Good evening, Good sir. afternoon. Good afternoon, Beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good 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 afternoon. afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Good Good evening, afternoon, sir. sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. भाई डाउट्स किसने भेजे थे? ठीक हो के तमंजोत आपने भेजे थे बेटा? Yes, sir. ओके, लेट मी सी. हाँ जी, गुड आफ्टरनून वेदांत, लावण्य. लेट्स सी हियर. ठीक है, तो इसको वापस स्टार्ट करते हैं. कल हमने जो किया था, आई गेव यू ओवरऑल व्यू. ठीक है, उस ओवरऑल व्यू में इंडिविजुअल टॉपिक्स विल हैव टू टेक एंड एक्सप्लोर. तो ओवरऑल व्यू में ट्रिग्नोमेट्री, लेट्स स्टार्ट ऑन दिस. ठीक है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक केयर इज इट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, फॉर क्लास 10 में बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है. और यहाँ पर हमने जो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था. एंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइंगल वी सेड कि जो कोई एक पर्टिकुलर हम एंगल लेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल देन वी विल डिफाइन द साइड्स. ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स है दैट विल बी परपेंडिकुलर. ये एंगल जिस पर बन रहा है दैट इज बेस एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज. And we said that if this angle is fixed, let's say if this angle is 30 degrees, then the ratio of the sides for this triangle will be fixed, irrespective if you are making a small triangle or a big triangle, right? So if this length is, let's say 1, this is root 3, and this is 2. Now this side ratio will be fixed. कोई भी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो अगर अपोजिट परपेंडिकुलर 10 मीटर है तो हाइपोटेन्यूज विल बी 20 मीटर, है ना, नो अदर चॉइस, और द रेशियो विल बी 1:2. एंड वी गेव द नेम फॉर दिस रेशियोज. सो वी से दैट साइन सी, है ना, मैं इस वर्टेक्स के नाम से भी आप उसको बोल सकते हैं. और या फिर ये जो पर्टिकुलर एंगल है 30 डिग्री की जगह इफ आई से दिस इज थीटा, then you will say sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, that is base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. Tan theta is also sin theta upon cos theta. ठीक है, इन रेशियो की जो अपोजिट रेशियो है उनके भी हमने नाम दिए. तो वी सेड दैट sin theta is और cosec theta, है ना. Cosec theta is 1 upon sin theta. This is hypotenuse upon perpendicular. Sec theta is 1 by cos theta. This is base upon perpendicular. Cot theta is 1 by tan theta. And this is, sorry, this is hypotenuse upon base. And this is your base upon perpendicular. ठीक है, तो ये 6 रेशियोज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे.
90% क्वेश्चन जो है वो इन 3 रेशियो से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और 10% क्वेश्चन जहां पर ये रेशियोज आती हैं तो हम इनको जो है यूजुअली रिप्लेस कर देते हैं साइन कॉस एंड टेन से। जहां आपको कॉस लेट्स से sec लिखा हुआ मिलेगा तो देयर यू विल रिप्लेस इट विद 1/cos। सर ये लिखना है? नहीं नहीं, ये तो रिवाइज किया है मैंने ना। ओके सर, हाँ जी सर। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस। सो अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है बेटा, with the help of that you can find the remaining 5, ठीक है। So if I'm saying that tan theta is 12/5, find cosec theta, solve करें। भाई एक स्टूडेंट ने तो 12/5 वापस ही टाइप करके दे दिया है और एक ने 5/12 दिया है। 5/12 बेटा रेसिप्रोकल हो गया, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कोसेक नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय रियाना, अभिराज, सिद्धांत, तन्वी, केशव, वेदांत। नमन आपका भी गलत हो गया बेटा। सो लेट्स सी हियर। तो बेटा इजीएस्ट वे इज यू मेक अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में अगर ये तो एमसीक्यू में ही आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये थीटा है तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज द अपोजिट साइड, so this is 12, base is 5 and the hypotenuse that will become 13। अच्छा एक स्टूडेंट ने बोला था सर हाउ टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, सो रिमाइंड मी है ना एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आई विल टेक अप दैट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते हैं ना। आई कीप इट ऑप्शनल जो अटेंड करना चाहे। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज cosec theta, cosec theta is inverse of sine, so cosec is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is 13, perpendicular is 12, and that's my answer. So always remember sine theta and cos theta, they are less than equals to 1, sec theta and cosec theta, they are greater than equals to 1. Question, if let's इसकी see from डेरिवेशन कैसे होगी? बेटा डेरिवेशन तो सीधा फॉर्मूले से आ रही है ना। साइन क्या है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द बिगर साइड, इफ डिनोमिनेटर इज बिगर it has to be less than 1. ओके सर। So if let's see who is answering it first. If tan theta is 8/15, find sin theta upon cos theta. हाँ जी, अभिराज, सिद्धांत, अंगद, दक्ष, रियाना, हीरविता, कर, शिवांश, आन्या, और जो स्टक हो गए हैं बेटा प्लीज स्टॉप नाउ, ठीक है। आंसर विल बी सेम, यू डोंट हैव टू मेक अ ट्राइंगल, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये तो हमने अभी किया था। tan थीटा इज सेम एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो आंसर इज 8/15। क्वेश्चन इज इफ tan theta is 7/8,
find sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta. Viraj, your answer is wrong. And first correct answer is by Anya Aryaman. So please wait tomorrow. Anji. Tanvi correct. Siddhant. Sorry, Tanvi is wrong. Small minor mistake, Tanvi. Siddhant is correct. Pranavi is wrong. सर मेरा सही है। आदित्य आपका आंसर दिखा नहीं मुझे बेटा, आया नहीं मेरे पास। हाँ, आदित्य इज रॉन्ग, अंगद इज रॉन्ग, तन्वी करेक्ट नाउ, वेरी गुड। गर्व शायद टाइपिंग एरर है, चेक करो। ऋषा एंड रुद्रनील करेक्ट। ठीक है, अब स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप लोग जो कर रहे हैं मुझे पता है ना, आप लोग जो पहले साइन फाइंड कर रहे हैं फिर कॉस फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना आप लोग ट्राइंगल फॉर्म करके। बट यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ जी बोलो अभिराज। वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है? नहीं, साइन स्क्वायर प्लस इस कॉस होल स्क्वायर को होता है। साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। We divide, very good, impressive. Numerator and denominator by cos theta. Divide कर सकते हैं ना, divide numerator and denominator by cos theta. So what I'll get is sin theta plus cos theta upon cos theta and sin theta minus cos theta upon cos theta. ठीक है, तो sin upon cos will be 10, cos upon cos will be 1. So this full thing will become tan theta plus 1 upon tan theta minus 1. Now you put value of tan theta, which is 7 by 8 plus 1 and 7 by 8 minus 1. Solve it, you will get your answer as minus 15. सर ये परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस बेस भी बन रहा है, तो 7 के और 8 के डाल के भी कर सकते। दोबारा बोलो सर, जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस बेस भी बन रहा है, तो फिर वो 7 के और 8 के डाल के भी कर सकते। ओके, तो यू आर सेइंग यू आर पुटिंग साइन की वैल्यू आप डाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज पुटिंग एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फिर हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, तो ही सेइंग दिस फुल थिंग इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस बेस. And now you put P as 7 and B as 8, will get your answer. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर अगर हम इसे cos थीटा की जगह दोनों साइड sin थीटा से डिवाइड करते तो बेटा हमें तो tan चाहिए था ना, tan फिर given कॉट है, थीटा आता। तो हाँ तो cot फिर आ cot से जाता, कटा पड़ता। फिर cot हम 10 given है तो cot कितना हो जाता, 8/7, फिर आप cot की वैल्यू डालते हैं। समझ में आया ये वाला पार्ट? सर कॉट Yes, की sir. वैल्यू -1/15 होगी। cot थीटा
नहीं बेटा 8/7, 10 7/8 है तो cot 8/7। यस सर। ठीक है जी, ओके। चलिए एक बार डाउट ले लेते हैं, डाउट किसका था, तमनजोत का। ओके, डाउट इज, क्वेश्चन इज, आई लाइक दैट पार्ट है ना, तमनजोत वो बुकलेट से सारे क्वेश्चन ट्राई करता है, देन ही सेंड्स मी द डाउट। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है बेटा, राइट एंगल एट क्यू, दिस इज पी, दिस इज आर, गिवन इज पी आर प्लस क्यू आर is 25 centimeter, PQ is 5 centimeter. Find sin P. तो PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है, इसको लिख लेते हैं, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इन दोनों को आप एज्यूम कर लें, इसको आप x ले लें और इसको आप y ले लें। अब x या y में से कोई एक वैल्यू आएगी तो वी कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब गिवन क्या है, दो वेरिएबल है ना, तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। पहली इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? x plus y is equal to 25. ये तो गिवन ही था, तो ये पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन सर 5 स्क्वायर प्लस y. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। हाँ जी, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी x y सर x स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस 5 x स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स इज 25। y प्लस एक्स को 25 हम डाल दें फर्स्ट इक्वेशन से, तो y माइनस एक्स इज 25। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज y माइनस एक्स इज 1। ठीक है यहाँ तक। और Yes, y प्लस एक्स तो गिवन ही है हमें, y प्लस एक्स कितना है 25। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट y एज 13 एंड x एज 12। y 13 x 12 आ गया, तो sin p इज x अपॉन y, दिस इज 12 अपॉन 13। ठीक है, नोट कर लें इसे। तो बेसिकली ये ट्रिगो का क्वेश्चन तो कहीं किसी एंगल से नहीं दिखा मुझे, है ना। ये क्वेश्चन जो मेन पार्ट था वो आपका अलजेब्रा था, बेसिकली x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। अरे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर कैसे आया? किसकी बात कर रहे हैं ये तो सेकंड स्टेप है। यस सर। बेटा? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके सर। तो हमें रीजन लिखना होगा। हाँ बिल्कुल, बट अब तो एमसीक्यू होने वाला है तो कोई जरूरत ही नहीं है। सर ट्रिगो टर्म 2 में नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है टर्म 2 में। बट हम टर्म 1 ये जो है इसको पूरा प्रॉपर करेंगे ना, सब्जेक्टिव वे में भी करेंगे। जब सब्जेक्टिव वे में आप प्रूविंग के क्वेश्चन करेंगे ना ट्रिगो के 3 मार्क्स 4 मार्क्स के, तो फिर आप यू विल थैंक्स सीबीएसई फॉर। सर ये फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ट्रिगो तो ऐसा इम्पोर्टेंट है ही, बेसिक्स बस क्लियर है तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें ना। ट्रायंगल लग रहा है, वो भी हमारा फेवरेट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोसिकेंट ए abbreviation is cos A, ट्रू और फॉल्स? हाँ जी बताओ।
अरे पहला वर्ड क्या लिखा है? फॉल्स। False. फॉल्स False. कोसिकेंट, हाँ जी, कोसिकेंट का एब्रीविएशन है कोसेक, और कोस का मैंने लास्ट क्लास में बताया था दिस इज Cosine. कोसाइन। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो जो हम लिखते हैं ना सिन, बोलते हैं हम साइन है, दिस इज एब्रीविएशन फॉर साइन, देन इज योर कोसाइन, देन इज योर टेंजेंट। ठीक है, these are our full names है ना, but we use sine, cos and tan. Same way this is your cosecant, secant and cot का I think it's cotangent है ना, I'm not sure, check कर लेना आप cot का क्या होगा, but ये useful नहीं है, कहीं use नहीं होते हैं, everywhere universally only the abbreviated forms are used. Yeah, these are the doubts which were sent. Angle A and B ये are तो exercise 8.1 से थे कुछ क्वेश्चन। okay. Just a minute. चलो जी, questions ready for it? यस सर। If sine theta is 57/63, find value of cos theta upon cot theta. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय तन्वी प्रणवी, एंड नमन आपका गलत हो गया है, अन्या इट्स रॉन्ग, त्रिशा, रेयाना, एडविक करेक्ट. Naman is saying, sir, why are all trigonometric ratios taken out using right angle triangle? बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल अगर आपको गिवन है तो दूसरा एंगल राइट एंगल है, तो इट बिकम्स रेलिवेंट ना. व्हेन आई एम सेइंग sin 30 डिग्रीज, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि एक एंगल 30 है और दूसरा राइट एंगल का 90 डिग्रीज है, एंड देन वी कैन बी श्योर कि भाई रेशियो ऑफ द साइड्स इज फिक्स्ड. बट दैट्स नॉट, अगर मैंने नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल की बात करूंगा तो sin 30 में एक एंगल 30 हो गया, बाकी एंगल्स गिवन नहीं है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं. ओके सर. आपका आंसर कैसे आया बेटा सिद्धांत? अच्छा, सिंपलीफाई कर दिया है भाई, Yes, कुछ sir. स्टूडेंट्स ने सिंपलीफाई करके भेज दिया है, तो ऊपर में और कोई तो नहीं है. हाँ जी, आन्या आपका भी करेक्ट है, सिंपलीफाइड फॉर्म में. ठीक है, तो जिनको बहुत टाइम लग रहा है उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया, पहले सिंपलीफाई यहीं पे कर लो बेटा. cos थीटा अपॉन cot, cot कितना होता है, tan का इनवर्स है ना, tan तो sin अपॉन cos होता है, तो cot इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, तो ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा. cos थीटा कैंसिल हो गया, सो माय आंसर इज sin थीटा, और sin थीटा ही गिवन था मुझे. सर मेरा ठीक है. हाँ जी बात. सर ऐसे भी कर सकते हैं कि cos थीटा h by p है और डिवाइडेड बाय b by p. वैसे हम ना लिखते नहीं है प्रेजेंटेशन में, वी डोंट राइट इट लाइक दैट. सर एमसीक्यू बट सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली नो इशू. एमसीक्यू क्या अगर सब्जेक्टिव में भी लिखोगे तब भी सही है, बट प्रेजेंटेशन वाइज जो है बस कभी लिखते नहीं है ऐसे, तो इसीलिए हो सकता है कोई एक दो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं. ओके. ओके,
तब फिर वैसे हम लिख सकते हैं, मतलब फोर्स बाय मार्क्स कटेंगे फिर, अगर जैसे नहीं कटेंगे, पी बाय एच और वो वाले। ज्यादा चिंता मत करो, इस बार तो एमसीक्यू है ना आपका, तो वैसे ही कोई कटेगा नहीं मार्क्स, ठीक है। सर सीधे 1 मार्क ही कटेगा अगर कटेगा तो। हाँ, एक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कितना एक्यूरेट बैठा है। तो सर 40-40 के क्यों कर दिए उन्होंने? क्या चीज 40-40 के? फाइनल पे जो 2 टर्म्स के पेपर होंगे वो 40-40 के क्यों हैं? 80 के बजाय। उनको ना, मुझे लगता है RIP लॉजिक। स्टूडेंट्स ने मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना, बहुत प्रेशर है घर में, पेरेंट्स सारे टाइम बोर्ड करते हैं, स्कूल में टीचर्स बोर्ड करते हैं, कुछ करो। सर अभी तो सर मार्च आने को ट्विटर पे देख। हाँ सर, ट्विटर फिर से तो ज्यादा ही लगता है। क्या चीज? तो मार्च सर आने जब तक बोर्ड्स का टाइम आएगा तब ट्विटर तो सर पूरा वो हो जाएगा। हाँ जी, ट्विटर पे ट्रेंड होगा, कैंसल बोर्ड्स ट्रेंड कराएंगे सर ट्विटर पे मार्च पे। बिल्कुल। चलो देखते हैं कितने लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ये चैलेंज है बैच के लिए, सिंपल क्वेश्चन है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 10 रॉन्ग आंसर्स आउट ऑफ, नहीं 40 तो आंसर करेंगे ही नहीं, 10 रॉन्ग नहीं, इट विल बी 6 रॉन्ग आउट ऑफ 30, ठीक है। 6 से ज्यादा रॉन्ग, आई एम विनर, ओनली 6 यू आर विनर, ठीक है बैच। सिंपल क्वेश्चन इज, इफ cosec A is 2/√3, find tan A. हाँ जी, गवर्नमेंट, अभिराज, एडवेक, सिद्धांत, आन्या करेक्ट, 5 करेक्ट। फर्स्ट रॉन्ग इज दैट प्रणवी, प्रार्थना करेक्ट, so 7, 8, अंगद रॉन्ग। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करके चलेंगे ना, गिवन नहीं होगा अब आपको एनी मोर, ठीक है। और गिवन की जरूरत ही नहीं है, कोसेक ए बोल रहा है वो, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है वो रेशियो ऑफ साइड, उसी को ही कोसेक डिफाइन करते हैं। वेदांत रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। Is my correct? हाँ जी, रेस्ट एवरीवन इज करेक्ट। 21 आंसर्स हैव रिसीव्ड। सर समीक रॉन्ग, बोलो बेटा। आर्यन क्या मैं कौशिक आंसर एक रॉन्ग। बार फिर से हाँ भेज जी, दूं? हाँ जी, नहीं फिर से नहीं भेजो बेटा, क्योंकि Okay, दोबारा sir. इनकरेक्ट हो गया तो 2 बार काउंट हो जाएगा। एंड शिवांश एंड केशव एंड अमितोष, ठीक है। तो आई लव दैट, है ना, जिनका गलत है और जिनका सही है, थम्स अप फॉर द पार्टिसिपेशन। लेट मी कॉल, किसको बुलाएं? शिवांश आप आओ माइक पर। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज √3। बेटा आपने कैसे किया बताओ? सर साइन, सर उसको हाँ बोलो बोलो। सर कोसेक इज इक्वल टू सर 1 अपॉन साइन था, हाँ तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, हाँ, तो फिर उसको पीएच लेके बी की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद सर cos थीटा कितनी पर आई sin वैल्यू? थीटा करके सर cos थीटा की √19/2 आ रही, तो शायद मैंने हाँ मुझे इसकी वैल्यू कैसे आई आपकी? सर पाइथागोरस थ्योरम से आई थी हाँ तो √19। लगाओ, आपने क्या लगाया वो बताना, कैसे लगाया पाइथागोरस थ्योरम? किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर किया आपने? सर 3 + x² = 4, 2 का स्क्वायर कर दें, हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो फिर उस 3 का अंडर रूट था, उस वाली टर्म का अंडर रूट है 3 + x²। मतलब इस पूरे का अंडर अच्छा रूट? नहीं ये गलत हो गया सर, सारी सेल नहीं देखो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड कि आपने क्या अच्छा की है ना, दैट विल बी लर्निंग फॉर मी कि अच्छा स्टूडेंट ये भी मिस्टेक कर सकते हैं।
तो मैं अपनी बेसिक मैथ्स की क्लास में वो सारी चीजें फिर इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो आपने सारी तो मैंने वहां पे स्क्वायर भी कर दिया और यहाँ पे अंडर भी कर दिया। ओके ठीक है, अब मेरे को तो समझ आ आपने गया कि क्या स्टेप, गलती है। हाँ स्टेप थोड़ा सा जंप किया होगा। तो √3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, so you will get 3 plus x square is equals to 4, x is equals to 1, so this value is 1. Now this is your theta is there and हमें निकालना था tan a, तो tan a will be √3 divided by 1 which is √3. किसी और ने कुछ और वे में किया? सर टेबल। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ये सेइंग कि सर √3/2 जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ है ना? 60 डिग्री tan 60 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज √3/2 है ना? थीटा 60 है, वो दिया ही नहीं देने वाले ने, नहीं तो हम सीधा बता देते sin 60 √3/2 है, तो tan थीटा विल बी tan 60 which is √3. हाँ जी ठीक है ना? यस सर। ओके स्कूल के सर वो टाइम tan तो 60 कैसे हो गया? क्या कह रहे हैं आप? सर वो tan 60 कैसे हो गया? √3/2 गिवन है हमें, sin थीटा इज √3/2 है ना सर भाई? कोसेक गिवन है ना, कोसेक थीटा इज 2/√3, तो sin थीटा उसका इनवर्स हो गया। यस सर। और sin की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? sin 30 इज 1/2 है ना? sin 45 डिग्रीज इज 1/√2, sin 60 डिग्रीज इज √3/2। इसका मतलब है ये सर आगे सर। थीटा नहीं 60 डिग्रीज है। ठीक है जी, इफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस cot थीटा is 2, find theta. वेरी गुड नमन, घर, शिवांश। थीटा पूछा है बेटा, थीटा, tan थीटा cot थीटा की वैल्यू नहीं, सिर्फ थीटा की वैल्यू है ना? अब जिनका भी करेक्ट आंसर आया ना, आई कैन बेट आधे से ज्यादा जो है वो हिट एंड ट्रायल करके उन्होंने आंसर दिया। नहीं सर, सर रघुवंश आप बताओ आपने कैसे किया? सर टेबल। तो टेबल से तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना? अच्छा सर। मैं तो कह रहा हूँ टेबल है नहीं अभी हमारे पास, उसके बाद कैसे सॉल्व किया आपने? हाँ जी बताओ सर सर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, फिर सर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। he is saying sir tan theta plus 1/tan theta is equals to 2. This is tan square theta plus 1 is 2 tan theta. This is tan square theta plus 1 minus 2 tan theta. This thing is nothing but a square plus b square into 2ab. So this is tan theta minus 1 whole square is 0. So this is tan theta is 1. Perpendicular upon base is 1. Perpendicular equals to base. Therefore, isosceles
right angle triangle, therefore सर मैंने tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 तक किया, लेकिन मुझे टेबल पता थी इसलिए tan थीटा की 45 के साथ 1 होती है। विदाउट यूजिंग टेबल में बोल रहा था, बट अदरवाइज एग्जाम में अगर कभी आता है, मान लो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी लेंगे तो हम यहीं पर उसको फिर ले सकते हैं। विल से tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45, 1 की जगह हमने 45 डाला है, देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्रीज। स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि शायद हम लोग स्कूल का पेपर सब्जेक्टिव भी होगा। तो वो पागल हो गए हैं। और मेरा सर भी ये भी कह रहे हैं हमारा तो भी सब्जेक्टिव ही करवाया ले है। रहे हैं। यार एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लेता। नमन आप क्या कह रहे हैं? सर हमारा भी सब्जेक्टिव करवाया सर, ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हैं चैप्टर 1, 2, 3 से, जिनमें कैलकुलेशन ना के बराबर है पर खाली लिखना पड़ेगा। तो खासकर 1 से जो प्रूविंग सर क्वेश्चन थे हमसे ना तो सर, पूरी वो सॉल्विंग करवा फंडामेंटल रहे हैं। वो प्रूविंग करवा रहे हैं, खाली वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो स्कूल वाले अगर और एक्स्ट्रा सर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो बोर्ड का सिलेबस है अपने हिसाब से सिलेबस भी बनाएंगे। ठीक है, गुड फॉर यू। एटलीस्ट जो आगे जाकर मैथ्स लेंगे उनके लिए अच्छा है, जो आगे मैथ्स नहीं लेंगे एक बार उनके लिए क्वेश्चन दिखा बेकार है। दो। हाँ जी, हमारे में 20 सब्जेक्टिव 30 सब्जेक्टिव कर रखा है। ओके। इसमें जैसे tan थीटा 1 आया तो फिर हमें बताना होगा कि टेबल के हिसाब से ना 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 45 होगा। बस 1 की जगह 1045 लिख दिया। टेबल वो अंडरस्टूड है ना कि टेबल यूज हुई है वहाँ पर। जैसे 2 इंटू 2 4 है, आपको बताना नहीं होता, लाइक दैट यू डोंट हैव टू टेल दिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर P इज इक्वल टू बी नहीं आया तो कैसे पता चलेगा थीटा? नहीं पता चल सकता बेटा, फिर तो आपको टेबल चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें साइन टेन कॉट हो। ओके सर। ठीक है जी, डन। सर प्लीज वेट। ओके डन सर। यस सर, डन। डन ओके। If 5 sin theta is equals to 3, then find value of sec square theta minus tan square theta। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। दिस इज √5 is there. Solve it now. Very good, Anya. First correct answer is by Abhiraj. सो मेरा ठीक है। हाँ जी, एक बार देख लेते हैं अंगद का करेक्ट है बेटा। यहाँ पर देखो sin थीटा इज इक्वल टू 3/√5 आ गया। 3/√5 इज मोर देन 1। ठीक है, मेरा ठीक है। therefore not possible। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। sin थीटा कैन नॉट बी मोर देन 1, है ना। और डाटा प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब इसी को अगर मैं 5 लेकर सॉल्व करता हूँ
ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आया था साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये पॉसिबल था, बट अदरवाइज Anya, what do you like to say about this, बेटा? sec square theta minus tan square theta 1 होता है. इररिस्पेक्टिव साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अगर 1 से कम है डजेंट मैटर. हमने कल आइडेंटिटी की थी जहां पर हमने लिखा था sec square theta इज 1 plus tan square theta, है ना, और 1 इज इक्वल टू sec square theta minus tan square theta. तो अगर साइन की कुछ भी वैल्यू आप लेंगे, है ना, इफ यू हैव टेकन sin theta is √3/5, then also answer will remain same. Sec square minus tan square will always come as 1. तो वैल्यू 1 तभी होगी ना जब sin थीटा लेस देन 1 होगा. हाँ, जब sin थीटा लेस देन 1 होगा ना, ये आपको ध्यान रखना है कि sin थीटा लेस देन 1 है या नहीं है. ठीक है सर ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए था, इफ साइन कंफ्यूज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी. सर तो आंसर डेटा इनसफिशिएंट, सर आंसर डेटा इनसफिशिएंट होगा या फिर नॉट डाटा क्या insufficient. 1 No, होगा? no, no, no. Data provided is wrong. Answer is data provided is wrong. You will not say data insufficient. Data is wrong. ठीक है, क्लियर है सबको? साइन थीटा हैज टू बी लेस देन 1. हाँ जी सर क्या उसका आंसर ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज वेल हो सकता है क्या? देखो, trigonometry ना, you will be amazed to know, is not limited to the triangles only. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइंगल्स पे लिमिट है. आगे जाकर आप 11th में करेंगे तो पहले वो ट्राइंगल्स में ही लेंगे कि हाउ दिस इज रिलेटेड टू स्केलीन ट्राइंगल्स और अदर ट्राइंगल्स, देन हाउ इट इज यूज्ड इन सर्कल्स, इन कर्व्स, है ना, डिफरेंट कर्व्स में यूज होता है वो. तो आई विल नॉट से इट्स ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर इस क्वेश्चन में साइन की वैल्यू जो भी हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा तो सेम ही रहेगा. हाँ, बट अगर साइन थीटा मैंने दिया है कि 3/√5 है, तो वहां पर वो थीटा ही फिजिबल या पॉसिबल नहीं है ना. आप समझ रहे हैं? यस सर, बट लेकिन स्टिल हम वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अच्छा ओके सर, थीटा ही बढ़ा है. ओके सर, आगे सर. यस सर. ओके, अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी, फुल बैच, आई एम एक्सपेक्टिंग सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी अलाउड है. 10 करेक्ट आंसर्स, मोर देन 10 बैच इज विनर. So this is a coordinate geometry plane. You can do maximum 3 attempts, भाई, है ना, या maximum 2 attempts. हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है with radius 1 unit. ठीक है, सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट. 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. And I have drawn this point E is here. This angle is 40 degrees. Radius of circle 1 unit. And सर इसमें जो ओरिजिन है वो सेंटर है. center, हाँ जी, center of circle is at origin. क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ भाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. चलो, 8 करेक्ट आंसर, बैच इज विनर. I'm raising the stakes. 5 correct answers.
And first correct answer is by Vedant. Impressive. No other answer till now. And second correct answer by Abhiraj. Angad is wrong. Very good, Abhiraj. भाई देखो भाई, किसी ने आंसर दिया 1,1, ये तो 1 हो गया ना मेरा, है ना, और कॉमा 1 मीन्स हाइट 1, तो 1,1 तो बेटा ये हुआ, है ना, ए कोऑर्डिनेट कैसे हुआ 1,1? ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. रेयाना इट्स रॉन्ग। सर आप ही समझ दो। हाँ जी, है ना। एक सेकेंड। ओके, ओके, टाइम अप। अभिराज आप बताएं कैसे किया? सर इसमें जो सेंटर पॉइंट को मैंने ओ ले लिया, और सर इसमें जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा सर वो मतलब बेस की लेंथ होगी। तो बेटा यहाँ से मुझे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, है ना। यस सर, यस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, दिस इज 90 डिग्रीज, है ना। अब ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी नथिंग बट हाउ मच हॉरिजॉन्टली यू आर मूविंग देन हाउ मच वर्टिकली यू आर मूविंग। लेकिन इस ट्रायंगल में हमें कुछ पता है, हाँ जी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, दस ओ ए इज 1 यूनिट, है ना। अगर हमें एक पता होता है तो बाकी निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो दिस इज, फिर इसमें जो ओ ए cos 40 होगा उसमें सर हाइपोटेन्यूज 1 है तो बेस cos 40 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभिराज जी सेइंग कि सर sin 40 इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज 1, तो हमारे पास आ गया ए बी sin 40। सेम वे cos 40 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
है ना। तो OB जो है वो cos 40 है और AB जो है वो sin 40 है। अब सेंटर से हम जर्नी शुरू करेंगे। सेंटर से हॉरिजॉन्टली हाउ मच आई हैव टू मूव? आई हैव टू मूव cos 40, so this is cos 40. Vertically I have to move sin 40, so comma sin 40. ठीक है, समझ में सर आया मुझे कैसे? लगा फ्रैक्शंस में देना होगा, इसलिए मैं ये यहाँ तक आ गया था, मुझे लगा फ्रैक्शंस में देना होगा। हाँ, तो इसलिए अब इस मैंने चीज ऐसे को फिर समझें। किया। एक मिनट बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर cos 40, sin 40। ठीक है, अब इस चीज को समझें आप। जैसे हमारे पास √3 होता है, 5⁻1/7 नंबर्स होते हैं, वी हैव गॉट log 10 इज देयर, या फिर log of 57 इज देयर। ये सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही sin 40 एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे पाई है, पाई भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप साइन में कॉस में आंसर छोड़ सकते हैं। Anyone any doubt in this? No, sir. Nope. Okay. सर इजी था वैसे भैया। हाँ इजी था, तो इसमें मैं देखो इसको मजेदार क्या डेसिमल्स है। में किस तरह निकालने की कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरह sin 40 निकाल लें। ओके, अच्छा अब वहां पर ओके। सर हमने साइन एंड कॉस से क्यों यूज किया है? क्या चीज, क्या चीज? हमने साइन एंड कॉस से क्यों यूज किया है? क्योंकि उन्हीं से वैल्यू आ सकती थी। आप समझो इस चीज को कि मेरे को गिवन है 1 और मुझे निकालना है AB, तो मैं क्या यूज करूं? मैं वो वाली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर यूज हो रहा हो और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा हो, तभी तो यस AB सर, आएगा। यस सर। आप चाहें तो कोसेक भी यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको बताया कि वी प्रेफरेबली यूज साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, 95% क्वेश्चंस में वही यूज होता ओके है। सर। ओके, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो लेट्स मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, है ना, दैट इज 30 वगैरह की जो टेबल हमने की थी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बेटा कम से ज्यादा की तरफ जाता है ना, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस रेंज। तो ये 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है, पहले ये हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है। ये इंक्रीज हो रहे हैं, हर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा रिवर्स में है, 1√3/2, 1/√2। देखो 1/√2 दोनों में सेम है 45 डिग्री पर, 1/2 एंड 0। टेन की बात करेंगे, सबसे इजी है, इंक्रीजिंग है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, बीच में 1 आएगा, या तो 1 से छोटा और या फिर 1 से बड़ा। ठीक है जी। tan 90 इंफिनिटी से होगा। कैसे हुआ ये तो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था बेटा। और वैसे अगर आप देखोगे तो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90, दैट इज 1/0 which is infinity। ठीक है, डन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन, 1 मिनट,
चलो सिंपल इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले ना. फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30 degrees minus cos 60 degrees plus tan 45 degrees. हाँ जी, नमन, दक्ष, अभिराज, प्रणवी, समेक, आदित्य, हंस. बेटा रोल नंबर नहीं लिखा है आपने. शौर्य रोल नंबर, तमनजोत रोल नंबर. मेरा आंसर ठीक है. हाँ जी, सभी का आंसर करेक्ट है. गर्व आपका गलत हो गया बेटा. ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. आई थिंक दिस इज ऑफ 6 स्टैंडर्ड है ना. टेबल अगर गिवन है तो sin 30 की वैल्यू फाइंड कर लो. दैट इज हाफ. cos 60 दैट इज हाफ. tan 45 दैट इज 1 है ना. इनको ऐड करेंगे, आंसर इज 1. तो इसमें कुछ भी नहीं था. ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा देते हैं. रेडी फॉर इट? यस सर. इफ ये ट्रायंगल गिवन है हमें. दिस इज ए बी सी. if angle A is 2 times of angle B, find, या फिर इसको छोड़ो पहले है ना. सिंपल पहले क्वेश्चन. फाइंड वैल्यू ऑफ cos square sin square. Find value of sin square A plus cos square B. Tanvi wrong, Anya wrong, Aditya wrong, Edvic correct, Rihanna wrong, Trisha wrong, Pranavi correct, Angad wrong. सर मेरा ठीक है. तमनजोत wrong, सिद्धांत ने क्या आंसर दिया है? ओके, सिद्धांत आंसर मुझे बेटा एब्सोल्यूट उसमें चाहिए ना. तो गर्व रॉन्ग. सिद्धांत इज ओके. आई विल नॉट से करेक्ट, आई विल नॉट से रॉन्ग. हाँ जी, वेदांत. वेदांत आपका आंसर गलत है बेटा. शिवांश करेक्ट. ठीक है. हाँ जी, अभिराज बेटा एंगल्स की फॉर्म में आंसर नहीं देना है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में निकालना है. जिन्होंने आंसर 1 दिया है तो आइडेंटिटी बेटा हमारी है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, या फिर आइडेंटिटी हमारी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अगर हमारे एंगल्स डिफर कर जाते हैं तो आइडेंटिटी उसमें नहीं लगती है. इसकी वैल्यू क्या होगी? आई डोंट नो. ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अंडरस्टूड दिस? इसको कह नहीं सकते कि ये 2 sin स्क्वायर A के इक्वल है. तो ये खाली sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B, ये भी तो बेकार नहीं लग रहा था. आप समझो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है और आप कहो कि सर ये 2x स्क्वायर के इक्वल है. तो ये ऐसे में भी तो कोई बुरा नहीं लग रहा था भाई, वेरिएबल ही तो है ये भी. ओके सर. है ना, वेरिएबल का आंसर वेरिएबल में कभी नहीं देते ना. तो ये वाला पार्ट क्लियर है. अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली बनता क्या है. क्वेश्चन बनता है इफ sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B दिस इज इक्वल्स टू 1, फाइंड tan A. ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा? डाटा इनसफिशिएंट. हाँ जी, अभिराज बेटा ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया अभिराज?
यस सर। अभिराज, एडविक, प्रणवी, नमन करेक्ट। समय करेक्ट। ठीक है, आई थिंक ये हमारा ना टेबल वाला जो क्वेश्चन था, फॉर्मेट था, उससे थोड़ा सा जंप कर गए हम, है ना। टेबल के क्वेश्चन ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तो ये तो हमारा साइन स्क्वायर ए ही है बेटा, है ना। बी जो है वो, बी किसके इक्वल है, बी जो है वो 90 माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए प्लस बी जो है दैट इज 90 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए इज 1। हमने लास्ट क्लास में किया था, कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो साइन होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए इज 1। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, दिस इज 1, साइन ए इज 1 बाय रूट 2। बट 1 बाय रूट 2 किसके इक्वल है, वो तो साइन ऑफ 45 के इक्वल है। दैट मीन्स ए इज 45 डिग्रीज। ए अगर 45 डिग्रीज है तो tan A is tan 45 which is 1। सर एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ जी बोलो बोलो। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 है, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू एंड साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। Impress. She is saying Angle of sin A square A plus cos square B ये 1 है। Also sin square A plus cos square A ये भी 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास cos square B जो है वो cos square A के इक्वल है, और एंगल B जो है वो A के इक्वल है, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर एक बारी वो टेबल फिर से दिखा दो। ठीक है बेटा। यस सर ठीक है। इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी बोलो बेटा। सर उस नीचे वाले क्वेश्चन में cos स्क्वायर ए कैसे हो गया? ये बेटा इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो मुझे गिवन है और ये मुझे पता है आइडेंटिटी से, फिर मैंने कंपेयर किया दोनों को। नहीं आया समझ में, ये तो गिवन था हमें, क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस इज योर आइडेंटिटी। तो दोनों को कंपेयर किया हमने, तो वी फाउंड कि ओहो ये तो cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा कंपेयर करेंगे तो। यस सर। सर cos स्क्वायर 90 माइनस ए साइन स्क्वायर ए कैसे बना? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। आप वर्कशीट देखेंगे जो ग्रुप पर भी मैंने पोस्ट की थी, आई सेड आप वो फर्स्ट पे या तो याद रखें या उसकी शीट लेकर बैठें साथ में, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये कैसे हुआ वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। तो साइन ए जो है दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए, एंड cos ए दिस इज sin 90 माइनस ए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अगर आपको डिराइव भी करना होगा तो आप ऐसे कर लेना बेटा कि ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए है ना। तो इसको PAR ऐसे ले लेते हैं। बस साइन ए निकालोगे आप तो साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos 90 माइनस ए निकालोगे तो वो बेस अपॉन हो जाएगा, तो बेस यही हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बोथ आर इक्वल। चेक करें है ना शीट ओके सर। साथ में। यस सर। सर बोलो। सर क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan ए कोई आइडेंटिटी है क्या? इज इक्वल टू 1 होता है बेटा।
equals to 1 okay sir equals to 1 होता है हाँ ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई तो है मैंने sin square a plus cos square a equals to 1 नहीं सर sin square a plus cos square a नहीं sin square a plus cos square b नहीं वो equals कोई to क्या नहीं आइडेंटिटी होता नहीं वो कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ओके सर ओके राज लाइट करेंगे क्या? हाँ लाइट करेंगे ठीक है एक क्वेश्चन और cos 1 degree into cos 2 degrees into cos 3 degrees into up to cos 178 degrees into cos 179 degrees is equals to how much? कुछ ऐसा लग रहा है ना आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया सर ने हाँ जी अन्य वेरी गुड नॉट वेरी गुड टू गुड एक्सेप्शनल तन्वी वेरी गुड शिवांश इम्प्रेसिव बाकियों का रॉन्ग है वेट समय गलत है हाँ बाकी सबका गलत है 3 करेक्ट आंसर हाँ जी त्रिशा करेक्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी सो इजी कि मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले जो अन्य का आंसर आ गया था हाँ जी अभिराज इज रॉन्ग दिशा करेक्ट सहजप्रीत प्रियाना शौर्य शुभांग ऑल करेक्ट प्रणवी इज रॉन्ग तो शुभांग आपने कैसे किया बेटा सर cos 1 जो होता है वो 0 होता है तो जो भी मल्टीप्लाई में 0 होगा नहीं cos 1 0 किसने बोला मैंने तो कभी नहीं बोला cos 1 की वैल्यू भी नहीं मैंने बताई cos 1 क्या है cos 1 डिग्री अगर मैं इसको ऐसे करके बेटा ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं दिस इज माय 1 डिग्री दिस इज 90 है ना तो ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो ये आपका 0.5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 10.01 सेंटीमीटर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 अपॉन 10.01 ये 1 तो नहीं हुआ ना वो 0 तो नहीं हुआ ये cos 1 0 नहीं होता भाई cos इंक्रीजिंग फंक्शन है cos 0 1 होता है तो cos 1 जो है वो 0.999 के इक्वल होगा अराउंड हाँ जी तो लेट मी आस्क रियाना आप बताएं बेटा सर cos 90 0 होता है इम्प्रेसिव रियाना सर यहाँ पर इन बिटवीन कहीं पर एक टर्म आ रही होगी cos 90 डिग्रीज और cos 90 जब वो 0 होता है तो 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज 0 ठीक है यहाँ पर एक टर्म है ना सीरीज में चल रहा है ना तो एक cos 90 से भी मल्टीप्लाई किया एंड cos 90 इज 0 एंड एनीथिंग इनटू 0 इज 0 ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना हाँ जी सारे सर एमसीक्यू होंगे हाँ जी सर लेकिन 90 से ज्यादा एंगल कैसे हो सकता है ये तो मैं आपको बताया था पॉसिबल है ना और वो आप 11th में पढ़ेंगे 90 से ज़्यादा बट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक्स में 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर अगर एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल भी हुआ तो उसको टिक ना करें इक्वल टू सर 0 0 को ही टिक आएगा करें सर हाँ जी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इन अ ट्राइंगल if a plus b in a triangle if a and b are complementary in a triangle abc if a and b are complementary find cot c रेहान आपके भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं बेटा सर इसमें सी राइट एंगल है पता नहीं हाँ जी अभिराज अक्षत वेरी गुड अक्षत नमन 3 करेक्ट आंसर आदित्य
एडविक, सहजप्रीत। समय का आपका गलत हो गया है, मैंने कॉट सी पूछा है, आपने 10 सी निकाल दिया है। ठीक है, अंगद का भी गलत हो गया है। बेटा ये हमारा ट्राइंगल है, अगर ए और बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम 90 है, तो जो सी है, सी अपने आप में 90 डिग्रीज हो गया है ना। अगर सी 90 डिग्रीज हो गया है तो ये देखे ना आपकी जो कॉट सी है, ठीक है, कॉट सी इज 90, सॉरी, कॉट सी इज 1/10 सी, ठीक है। सो दिस इज 1/10 90 डिग्रीज, so this is 1/infinity which is 0. कॉट जो है वो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री भी है ना, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप कॉट 90 डिग्रीज इज सेम एज 10 ऑफ 90 माइनस 90 डिग्रीज। 10 एंड कॉट बहुत स्पेशल रिलेशन शेयर करते हैं। वो स्पेशल रिलेशन क्या है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं वो, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 10 0 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 0। सर इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर ए और बी का सम अगर 90 है तो ऑब्वियसली सी 90 डिग्री हो जाएगा और फिर उसके बाद कॉट 90 डिग्री इज 0। वही तो मैंने बोला है सर। मेरे जो भाई, टेबल बना रखा था उसमें कॉट 90 गलत लिख रखा था। ओके, तो मैं टेबल में जो है ना एक्चुअली कॉट तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, है ना। मैं कहता हूँ साइन कॉस और 10 याद कर लो, बस बहुत है। सेक को सेक कॉट उनकी जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉट 90 की डायरेक्ट वैल्यू ना लिखकर मैं आपको उसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। तो कॉट 90 अगर आपको निकालना है तो 1/10 90 निकाल लो, वही कॉट 90 होगा, और 1/10 90 इज 1/infinity विच इज 0। हाँ बेटा, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं होगा नॉट करेक्ट। डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड होता है। सर आंसर 0 आ रहा सर है। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। दोबारा बोलो। सर कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, कॉट 90 की तो 1/. हाँ सर 1/infinity तो नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा जी, 1/10 कितना होता है? 0.1 0.1, है ना। 1/1 मिलियन किया तो ये कितना होगा, छोटा नंबर बड़ा नंबर? बहुत छोटा नंबर। और 1/1 ट्रिलियन कर दिया तो बहुत ही और छोटा भी छोटा नंबर। नंबर। और 1/infinity कर दिया तो 0। ठीक है, बट अगर आप बोलेंगे कि 1 इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना, ये देखो ये वियर्ड सा आंसर आ रहा है। दिस इज व्हाट इज इनकंसिस्टेंट वी से, है ना, नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा। यस चलो जी, 5 मिनट्स ब्रेक है ना, देन विल स्टार्ट विद लाइट। ओके सर। 5:20। Excuse me, sir. हाँ जी Can you send the formula of Trigo? बेटा, भेजी है मैंने, ग्रुप पर चेक करो। वही तो एक पेज भेजा आपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो वो क्वेश्चन करवाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने दोनों को कंपेयर किया था। यस सर, यही वाला। तो ये नोट करना था। ओके सर अभी ब्रेक है। हाँ जी ब्रेक है। लीव योर चेयर and move around, है ना। Sitting continuously on a chair for more than 1 hour is a long term hazardous, है ना। 2 minutes just walk around, then after 5 minutes we'll have a class. सर कब तक है ब्रेक?
5 minutes, 5 minutes. Sir, only 5 minutes. Enough, good enough है ना, 5 minutes is sufficient enough. सर तब तक एक क्वेश्चन और दे दो.